फरमाया सुनो, सिर्फ मैं हबीब नहीं, ये बड़ी तवील हदीस है और मुझे याद है, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन शिफात वाला झंडा भी मैं मुस्तफा के हाथ में होगा। शिफात वाला झंडा भी मैं मुस्तफा का। अच्छा यहाँ पे रोक के बात कर देना चाहता हूँ आपसे। हजरत बाब इब्न मुनब्बे वो फरमाने लगे, बात इस अंदाज में करूं, उन्हें आगे एक बुजुर्ग गई 70 साल उम्र, 70 साल गुनाह की थे। मैं बात जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि थोड़े वक्त में तो सुना सकूं। अल्लाह अकबर। उन्हें कहा 70 साल गुनाह, 70 साल तो बाद उन्हें तौबा की थी। अल्लाह ने 70 साल बई जिंदगी दी, 70 साल ले किया। बाबा गया मर, बाबा पहुंच गया कबर है। हजरत बाब इब्न मुनब्बे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताबी है। उन्हें आख्या मैं सोचिया कि ख्वाब विच देखा कि 70 साल के गुनाह माफ थे कि नहीं थे। उन्हें एक रात ख्वाब विच मिल गए। मैं कि बाबा क्या बनया? उन्हें सारे माफ थी, एक माफ नहीं थी। उन्हें केड़ा? उन्हें के मेरा हमसाया है, मैं रात तक निकलिया उनके घर, उनका डंडा पी आई, सोटी पी आई, उनके घर के सामने सोटी पी आई, मैं बगैर इजाजत उनकी सोटी चाह के चला गया। ते फरिश्तियां क्या? उन्हें सारे माफ बगैर इजाजत हमसाया दी सोटी चाहिए ना, ए माफ नहीं। जरा पैगाम भी सुनो ना। उन्हें के ए माफ नहीं, उन्हें की में उन्हें के है कोड़ा खावना पोसी कबर है, उन्हें के बल, उन्हें के सारे माफ। जी सोटी चाहिए ना बगैर पूछे हमसाया दी, एक कोड़ा लग गया थे 100 डी कबर अजाब नाल बलदी रह गई, आग नाल बलदी रह गई। अच्छा भाई गल तुम्हारे समय बुजुर्गों को मैं सुनता रह गया आज तक कि दीवारा टूट दी है, ये में ना कंध तोड़ पई, पुराने पीर ने कंध तोड़ी। हजरत बड़े बादशाह गनोट वाले छोटे जिहान दे सारे गए थे रिश्तेदार शादी दे वजन पे, सारे रिश्तेदार पासे ते बादशाह छोटे। उन्हें पुत्र तू घर सवारी कहनी, उन्हें सवारी कहनी तुसा घोड़े दे उठ दे कंध दे चढ़ बैठ, उन्हें टोर वाल तू मेरी सवारी कहने वाल तू जोल वाल। अच्छा मैं बुजुर्गों को सुनिया भी कंधा टूटती है, मेरे को समझ नहीं आई भी कंध की में टोल सकती है। टाइम गुजरता रह गया ते हुण जेड़े वेले मसला आया ते मसला खुल गया की में कि ओ वली कंधा टुरेंदे हन ते जट भी घट वली कहनी हर 6 महीने बनना टोरी खड़े। सारे चुप कर गए। जट भी मैं कंध की में तोड़ सकती है, कंध की में तोड़ सकती है। ये तो हुण पता लगे मैं कि चलो तो कोई टुरे, ये तो सारे वली हैं हर महीने। देखो दोस्तान गिरामी, महफिल है, शादी की महफिल और मिलाद की महफिल है, पैगाम भी होना चाहिए और जिम्मेदार स्वयं मुरब्बे है ना। एक चप्पा कहता बनना बेपथे टोर वैसे ना क़यामत अल्ली आका ने फरमाया सारे जमीना खट के बड़ा जिम्मेदार है पवाओ गाले वक्त चा होने वाल तेरी मर्जी भावे मर लागा टोर बरगा जो बात कर रहा था। आका ने सल्लल्लाहु ने साथ मेरा पैगाम ही हो जाए। फरमाया शिफात का झंडा मेरे हाथ में, शिफात का झंडा। अच्छा यहां पे रोक के मेरे आका सल्लल्लाहु फरमाते गए सारे लोग चल के जाएंगे आदम के पास। आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, सारे लोग आदम कहेंगे भी हमारी शिफात करो। आदम कहेंगे किसी और के पास जाओ, किसी और नबी के पास। चल के आएंगे हजरत नूह के पास, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास, वो इब्राहिम के पास। फिर लोग चल के आएंगे हजरत इस्माइल के पास, इस्माइल कहेंगे मूसा पाक के पास जाओ। इसी तरह चलते 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 ईसा पाक के पास आएंगे। ईसा कहेंगे ठीक है सब ने मेरे पास भेजा ना, अब उसके पास भेजता हूं। सरे हश्र सजदे में सर को झुकाया, बिखर कर जुल्फों ने ये रंग लाया, खुदा ने महबूब को ये कहकर उठाया, प्यारे ये आंसू क्या मांगते हैं। ये सुनकर कहा मुस्तफा ने या इलाही, कहती है मेरी जुल्फों की सियाही, सियाह वक्त उम्मत की कर दे रियाही, प्यारे ये गैसू दुआ मांगते हैं। ये सुनकर कहा खुदा ने ना घबराइए ऐ मोहम्मद, मेरे सामने तशरीफ लाइए या मोहम्मद।
اور जिससे चाहिए उसे बख्शवाइए या मोहम्मद, हम तो बस तेरी रजा मांगते हैं। तैबा वाले गल तेरे उत्ते मुकड़ी मकाने महमूद तख्त जद सजे जिसके कलेजे में ठाड़ बड़ी बोले प्यार से अल्लाह अकबर। ये हदीस से बात सुने। चलते चलते सारे लोग हजरत आदम के पास आ जाएंगे। आदम पाक अपने नबी की इज्जत देखिए, अपने मुकद्दर पे नाज कीजिए कि अल्लाह ने कैसा अजमत वाला नबी अता किया। ये मेरे नबी की हदीस है और मैं जिम्मेदार हूं बात का। अल्लाह अकबर। सुनिए, जब ईसा पाक के पास सारे लोग आएंगे ना, तवज्जो मेरी तरफ रहे। ईसा पाक कहेंगे, फरमाया आदम से चल के मेरे पास आयो ना, फरमाया अब उस हस्ती के पास भेजूंगा ना सुभान अल्लाह, जिसकी ज़बान पे ला नहीं है, सुभान अल्लाह, वो मना नहीं करते। अल्लाह अकबर। सुनिए, सरकार के पास आएंगे, मेरे आका फरमाते गए अना काइदुन इज़ा वफदू, फरमाया सारे मेरे पास आएंगे। फिर मेरे पास का आदम से लेकर ईसा तक सबने कहा दूसरे के पास, दूसरे के पास, दूसरे के पास, मेरे पास आएंगे। कहते फिर मैं उनकी शिफात करूंगा। अब मैं बात धीमे लहजे में करूंगा और सुनिए, बिला तशबीह बिला तमसील। आका फरमाते गए मैं चलूंगा आगे आगे, आदम पाक भी मेरे पीछे। सुभान अल्लाह, क्या ही बात, सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक दे बंदे हाली सिर चुप बैठन यार, सुभान अल्लाह, सिर न हाला जबान हाला प्यार। अल्लाह अकबर। सुनो, फरमाया आगे मैं चलूंगा, आदम पाक पीछे, नूह पाक पीछे, उनकी उम्मतें पीछे, मूसा पाक पीछे, उनकी उम्मत पीछे, ईसा पाक पीछे। अब रोक के अल्लाह ने आदम पाक से लेकर ईसा पाक तक जितने भी नबी है ना, अल्लाह ने जिनको बनाया, किसी नबी ने शिफात नहीं की। सरकार शिफात करेंगे। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, आका फरमाते हैं, बिला तकबीर, नाराज नहीं होना माजरे के साथ उलमा। आका फरमाते हैं मैं हूं ना आगे, आदम पाक सारे मेरे पीछे, नूह पाक सारे लोग मेरे पीछे होंगे ना, मैं आगे चलूंगा। कह रहे पता मतलब क्या है आगे? पता है मैं क्यों चल रहा हूं? अल्लाह ने शिफात इब्राहिम को नहीं दी, मूसा को नहीं दी, ईसा को नहीं दी, हजरत जनाबे वाला हूद को नहीं दी, हजरत यूसुफ को नहीं दी। मुझे शिफात क्यों दी और मैं शिफात क्यों करूंगा, आगे क्यों चलेगा? कहते हैं इसलिए सारे होंगे मेरे पीछे। अब जुमला सुन के यकसबा होकर बोलना है। कहते हैं मैं आगे चलूंगा, मैं आगे इसलिए चलूंगा, आगे कायद वो बनता है जिसको पता है कि जाना कहां है। सुभान अल्लाह, क्या ही बात, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा जुमला, सुभान अल्लाह, क्या ही बात, क्या ही बात। फरमाते सारे पीछे, मैं आगे चलूंगा, इब्राहिम आगे नहीं, मूसा आगे नहीं, ईसा आगे नहीं, मैं आगे चलूंगा। कहते मुझे पता है जाना किधर है, शिफात कहां पे करानी है, बख्शिश कहां पे करवानी है, जन्नत कहां पे दिलवानी है। सुभान अल्लाह, क्या ही बात, बेशक। आका फरमाते गए वाना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा, सुभान अल्लाह, शिफात का झंडा मेरे हाथ में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सरकार के हाथ में ना झंडा, बेशक, सारे नबी झंडे के नीचे। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे थोड़ी इल्मी नुक्ता सुन ले पूरा हजरात, और बिल्कुल जमील भाई सुने। आका फरमाते गए शिफात का झंडा मेरे हाथ में, शिफात का झंडा मेरे हाथ में। कहते गए
आदम पाक झंडे के नीचे, मूसा पाक, ईसा पाक, हूद पाक, यूनुस पाक, यूसुफ पाक, सारे नबी, सबकी उम्मतें, तमाम गौस, कुतुब, अब्दाल, वली, सहाबी, ताबी, क़ियामत का आखिरी मुसलमान, सारे के सारे मुस्तफा के झंडे के नीचे। आका फरमाते गए वाना आमिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा, झंडा मेरे हाथ में होगा। कहते गए मुझे फख्र नहीं है। अब देखें, नबी, रसूल, पैगंबर, सारे लोग मुस्तफा के झंडे के नीचे आ जाए। मुझे आप बताएं, बात फख्र वाली है कि नहीं? बोले बेशक बोले बेशक भी आदम पाक नीचे खड़ा है यार, बात फख्र वाली नहीं? बेशक मूसा पाक नीचे खड़े हैं, बात फख्र वाली नहीं? ईसा पाक, हूद पाक, सारे नबी झंडे के नीचे। आका कहते गए मुझे फख्र नहीं यार। आप खलवत में जाएं, जब आप अकेले बैठे हो या अकेले सो रहे हो, कोई पास ना हो, ये जो मुफ्ती है ना, इससे मसला पूछना। हम उस नबी पर बातें करते गए जिसने हम सब की शिफात करनी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो रब का भी हबीब है, बेशक जो शाफी यौम नशूर है, जिसको अल्लाह ने इतनी शान अता की है, हम उसकी तरह में वाला ऐब निकालते हैं, उसकी बातें करते गए। बल्कि सुनिए, आका फरमाते गए सारे झंडे के नीचे, बात फख्र वाली ना? बात फख्र वाली ना? फरमाया फख्र नहीं है मुझे। हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर झूम उठे, फरमाते गए गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, ओए नसीर उनकी सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए बख्शवा के चले? सुभान अल्लाह, बेशक सुन रहे सारे? बेशक। अच्छा सुनिए, सुनिए क्या हुआ। आका फरमाते गए सारे नबी मेरे झंडे के नीचे। बात फख्र वाली ना? बेशक सारे बोले फख्र वाली ना? यार नबी रसूल देखे तो सही यार, बेशक तमाम गौस, कुतुब, अब्दाल, कहते हैं आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी, उनकी उम्मतें, क़ियामत के आखिरी मुसलमान तक सारे लोग मुस्तफा के झंडे के नीचे। कहते गए आका ने फरमाया मुझे फख्र नहीं। इसका जवाब पता क्या है? ये मुस्तफा के लिए फख्र की बात नहीं कि नबी मुस्तफा के झंडे के नीचे आ गए, बल्कि नबियों के लिए फख्र की बात है कि उन्हें मुस्तफा का झंडा मिल गया। सुन रहे हैं सारे प्यार से?